नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस है दोस्तों, और ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पीरियोडिक टेबल लगाया है। इस पीरियोडिक टेबल की मदद से हम आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कुछ-कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारा बोल रहा है, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। ये बोल रहा है क्या, मैच द एटॉमिक नंबर 2, 4, 8, 15 एंड 19 विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। उन एटॉमिक नंबर्स को, उन एलिमेंट्स को देखना है, और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन में कौन से एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लाई करेगा दोस्तों, वो बताना है। तो हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अ सॉलिड नॉन मेटल बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड। एक ऐसे सॉलिड नॉन मेटल के बारे में बताइए जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता हो। तो हम जानते हैं क्या दोस्तों, कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से ग्रुप में, अगर किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं दोस्तों, तो उसका साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है दोस्तों, बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे ग्रुप में हम लोग एक-एक स्टेप, एक-एक पीरियड नीचे आते हैं, तो उसमें एक-एक एक्स्ट्रा सेल ऐड होता चला जाता है, और यही सेल की वजह से साइज भी क्या होता चला जाता है दोस्तों, इंक्रीज होता चला जाता है। तो हम जानते हैं क्या, कि जो थर्ड पीरियड में होगा एटॉमिक नंबर, उसमें कितने सेल होंगे? 3 सेल होंगे दोस्तों। कितने सेल होंगे? 3 सेल होंगे। तो हम यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो हम देख सकते हैं, इसका करेंगे तो इसमें तो एक ही सेल होगा, क्योंकि फर्स्ट ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्योंकि हमारा फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इसका एक स्पेशल नेम भी दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डुप्लेट। मतलब फर्स्ट सेल में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और अगले सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें दोस्तों, तो होगा 2, 4, इसका करें तो 2, 6, इसका करें तो 2, 8, 5, इसका करें तो 2, 8, 8, 1। तो हम यहाँ पे, हमें बताना है कि वो कौन से पीरियड से लाई कर रहा है, थर्ड पीरियड से। थर्ड पीरियड मीन्स 3 सेल उसमें होंगे दोस्तों। तो हम देख सकते हैं, इसमें तो 1 ही सेल है, इसमें तो 2 ही सेल है, इसमें भी 2 ही सेल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल ये हो गया हमारा सेकंड सेल। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि 3-3 सेल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा दोस्तों 15 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं फास्फोरस। और ये फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट होता है दोस्तों, जो कि नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है, और सॉलिड होता है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। गेन मीन्स एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स अपना अपना जो एलिमेंट का जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं दोस्तों? गेन करते हैं। मीन्स अपना एटॉमिक नंबर जो है, वो अपने नज़दीक वाले नोबल गैस एलिमेंट्स के जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, अ मेटल ऑफ वैलेंसी 1। ऐसा मेटल बताइए जिसका वैलेंसी 1 होता है। तो वैलेंसी क्या होता है दोस्तों? तो वैलेंसी होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी। और अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें, तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पर उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वही इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करते हैं, वही उसका वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा दोस्तों? गेन कर लेगा। इस हिसाब से इसका वैलेंसी हो गया 1। तो वही तरीके से जितने भी एलिमेंट्स या एटम जो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही उसका वैलेंसी होता है दोस्तों। हम देख सकते हैं कि इसका वैलेंसी कितना होगा? 0, क्योंकि ये डुप्लेट बना के बैठा है। इसका वैलेंसी कितना होगा? तो 4 होगा दोस्तों। इसका वैलेंसी हम देख सकते हैं, इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी 2 होगा। इसका हम देख सकते हैं कि इसका वैलेंसी 3 होगा, क्योंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर इसका वैलेंसी 1 होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा दोस्तों? लूज़ कर देगा। इसीलिए इसका वैलेंसी 1, दैट मीन्स 19 नंबर एटॉमिक नंबर जिसका होगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, और वो होता है पोटेशियम, और वो एक मेटल होता है दोस्तों। अब बोल रहा है, अ गैसियस एलिमेंट विद वैलेंसी 2। एक ऐसा गैसियस एलिमेंट के बारे में बताइए जिसका वैलेंसी होता है 2। तो हम देख सकते हैं
अभी मैं आप लोगों को बताया कि वैलेंसी क्या होता है, तो किसी भी आउटर मोस्ट सेल पे उस एटम को ऑक्टेट बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, चाहे वो गेन करे या लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, वही उसका वैलेंसी होता है दोस्तों। तो हम देखिए, यहाँ पे जो 8 एटॉमिक नंबर है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो होता है 2 और 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अपना जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, वो अपने नोबल गैस के एलिमेंट्स के बराबर कर लेगा। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दोस्तों? गेन कर रहा है। इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। 8 होता है एटॉमिक नंबर किसका? ऑक्सीजन का। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है एन एलिमेंट बिलॉन्गिंग टू ग्रुप 2। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो जितने उसके आउटर मोस्ट सेल पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट्स का ग्रुप डिटरमाइन करता है दोस्तों। जैसे कि ये पूछ रहा है ग्रुप 2 से लाई करेगा, तो हम देख सकते हैं क्या, ये आंसर हमारा हो चुका, ये हमारा हो चुका, ये हो चुका। इसमें हम देख रहे हैं क्या, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हो रहा है दोस्तों 4 का 2 और 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल पे, बाहर वाले सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा? 2। 2 ग्रुप हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा दोस्तों 4। और 4 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है दोस्तों? बेरिलियम का। किसका होता है? बेरिलियम का। अब बोल रहा है रेयर गैस, एक रेयर गैस, तो एक लास्ट बच गया मेरा 2, जो कि हो जाएगा इसका आंसर, और ये होता है हीलियम गैस दोस्तों। क्या होता है? हीलियम गैस। इस तरीके से ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों को बना के दिया है दोस्तों, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ये रहा पीछे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों, तो आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। बोल रहा है क्या कि ब्रैकेट्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है और उनके हिसाब से ये सारे एलिमेंट्स को क्या करना है दोस्तों? अरेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है हीलियम आर्गन नियोन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेल्स। तो हम जानते हैं क्या दोस्तों, कि जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में, जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं दोस्तों, तो एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता चला जाता है दोस्तों। क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। और ये बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, कि उसमें क्या होता है कि एक-एक सेल एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाता है दोस्तों। क्या होता चला जाता है? एक-एक एक्स्ट्रा सेल बढ़ता चला जाता है। जिस हिसाब से उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता चला जाता है और पीरियड भी बढ़ता चला जाता है दोस्तों, और एटम का साइज भी बढ़ता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं हीलियम, आर्गन और नियोन, ये तीनों की तीनों जो है वो दोस्तों नोबल गैस एलिमेंट है दोस्तों। हीलियम, नियोन और आर्गन। मैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल में दिखाना चाहूँगा दोस्तों ये तीनों एलिमेंट को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये रहा हीलियम, नियोन और आर्गन। तो जब हम बताएँ कि किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं, तो साइज़ क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सॉरी ये, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? हीलियम, नियोन और आर्गन में क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक सेल। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटे वाले को रखेंगे। सबसे छोटा सेल किसका होगा दोस्तों? सबसे छोटा हीलियम का। उससे बड़ा किसका होगा दोस्तों? नियोन का। उससे बड़ा होगा आर्गन का। तो इस हिसाब से हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं बता देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है दोस्तों, वही एनर्जी हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो जैसे-जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, तो साइज़ बढ़ता चला जाता है, और साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाता है, और उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी भी कम देना पड़ता है दोस्तों। क्या करना पड़ता है? एनर्जी कम देना पड़ता है। इसलिए जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो आयोनाइज़ेशन एनर्जी हमारा क्या होता है? डिक्रीज़ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर, उसमें है सोडियम,
लिथियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये देख सकते हैं ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है दोस्तों। ये तीनों के तीनों क्या हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप। तो हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे आएँगे तो हमारा आयोनाइज़ेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयोनाइज़ेशन एनर्जी में। सबसे कम आयोनाइज़ेशन एनर्जी हो जाएगा दोस्तों किसका? पोटेशियम का। उसके बाद हो जाएगा किसका? सोडियम का। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों किसका? लिथियम का। मीन्स सबसे ज़्यादा आयोनाइज़ेशन एनर्जी किसका होगा दोस्तों? लिथियम का होगा। उसके बाद होगा सोडियम का, उसके बाद होगा पोटेशियम का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी 2 एटम हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर रहे हैं, ये दोनों एटम जो हैं, एटम बी और एटम ए इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपना बॉन्ड बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये टेंडेंसी होता है किसी भी एलिमेंट का कि ये बोथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर शिफ्ट करने का। मतलब ये बोथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करने का जो टेंडेंसी होता है किसी भी एटम या एलिमेंट का, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, जैसे-जैसे आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं दोस्तों, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा डिक्रीज़ करता है दोस्तों, क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दोस्तों। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरा क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगा, तो हमें इसको अरेंज करना है इंक्रीज़िंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा दोस्तों हमारा? फ्लोरीन होगा, उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन। तो सबसे कम होगा ब्रोमीन, उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा दोस्तों फ्लोरीन। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो ये भी मैं आप लोगों को अभी जस्ट ऊपर बता दिया दोस्तों क्या? जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं, तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता चला जाता है। तो ये भी हमारा ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यही वाला। इसमें क्या होगा कि सबसे छोटा साइज़ होगा लिथियम का, उससे बड़ा होगा सोडियम का, उससे बड़ा होगा पोटेशियम। तो इस हिसाब से इसका एटॉमिक साइज़ अगर हम बनाएँगे दोस्तों, तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा साइज़ होगा किसका दोस्तों? लिथियम का, उससे बड़ा साइज़ किसका होगा? सोडियम का, उससे बड़ा साइज़ होगा पोटेशियम का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर। इस हिसाब से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इंटो अ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन इज कॉल्ड। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है, तो किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालें, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इसे कुछ एनर्जी देना होगा। वही एनर्जी हमारा क्या होता है, आयोनाइज़ेशन एनर्जी होता है या फिर आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द एनर्जी रिलीज़्ड when an electron is added to a neutral gaseous isolated atom। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में क्या होगा, इस सेल से कुछ एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि हर सेल का अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गिव रीजन। हम जानते हैं कि किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं दोस्तों, तो एटम का साइज क्या होता चला जाता है, थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाता है। और ये छोटा होने का क्या रीजन है दोस्तों, तो रीजन इसका ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हर हर एक एलिमेंट में, एटम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता चला जाता है दोस्तों। एक-एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो पुल पुल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ थोड़ा-थोड़ा क्या होता होने चला जाता है दोस्तों, छोटा होता चला जाता है। जिसकी वजह से जब हम ऊपर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, उसका एटॉमिक साइज़ छोटा होता चला जाता है, जिसकी वजह से
बीच में जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगने लगता है। इस वजह से हमें उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है और वही एनर्जी हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, तो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इज। तो हम जानते हैं क्या कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा जो राइट साइड में एलिमेंट होगा वो होगा क्लोरीन। तो इस क्लोरीन का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है इन पीरियड 3 द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज। पीरियड 3 में सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सोडियम। क्योंकि पीरियड 3 में हम जानते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है दोस्तों, मेटेलिक कैरेक्टर जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो जो सबसे लेफ्ट साइड एलिमेंट होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम पीरियड 3 में मूव करें तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा दोस्तों किसका, हमारा सोडियम का। क्योंकि जब हम जानते हैं ये है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इस तरीके से सिलिकॉन। तो जो सबसे लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा है, सोडियम, इसलिए मोस्ट मेटेलिक कौन होगा दोस्तों, सोडियम। इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों। ये रहा सारे क्वेश्चंस का आंसर, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए दोस्तों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों। ये 1 2 3 4 और ये रहा 5। और इसमें से हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरा H एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बना रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं क्या कि A के आउटर मोस्ट सेल पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये H है हमारा हाइड्रोजन। मान लीजिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये A क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा दोस्तों, इस तरीके से। देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ना ले, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोन पेयर ऑफ electrons. So the electrons that do not take part in bond formation between the atom of the molecule is known as lone pair of electrons. हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों ड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है दोस्तों H3O+ और इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ऐसे दोस्तों। बीच में ऑक्सीजन होता है, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, और इस तरीके से ये डब्बा के अंदर बंद होता है दोस्तों। सॉरी, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये नहीं, और वो यहाँ पे होता है प्लस। और सारे हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन भी इन सबों के साथ, ऑक्सीजन भी इन सबों के साथ, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ जो है दोस्तों, ये हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनता है दोस्तों, ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा शेयर किया जाता है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर दोस्तों। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है इन पीरियड 3 द पीरियोडिक टेबल के पीरियड 3 में क्या बोल रहा है, एलिमेंट बी इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एलिमेंट बी दोस्तों यहाँ पे जो है वो ए के लेफ्ट में रखा हुआ है। एलिमेंट बी इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट ए। मान लीजिए एलिमेंट ए यहाँ है तो बी यहाँ पे है, इस तरीके से दोस्तों अरेंज है। तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे choose the correct word from the brackets of the complete following statements। तो नीचे जो ब्रैकेट्स में है उनमें कौन सा आंसर होगा वो आपको चूज करना है ऊपर दिए गए हुए हिंट के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द एलिमेंट बी वुड हैव लोअर या हायर मेटेलिक कैरेक्टर देन ए। तो हम जानते हैं क्या कि अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर दोस्तों डिक्रीज करता है। तो बी का मेटेलिक कैरेक्टर ए से क्या होगा दोस्तों, हाइयर होगा। क्यों,
क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ए का मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बी का मेटेलिक कैरेक्टर हाइयर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एलिमेंट ए वुड प्रोबेबली हैव लेसर हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन बी। ए का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा बी से। तो हम जानते हैं क्या कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों कि ए का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ए का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा बी से ज्यादा होगा, हाइयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, द एलिमेंट ए वुड हैव ग्रेटर और स्मॉलर एटॉमिक साइज देन बी। एटम सॉरी एलिमेंट ए का जो साइज होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। हम जानते हैं क्या कि जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, जिसकी वजह से एलिमेंट ए का जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा किससे, बी से। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर रहा दोस्तों। मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। ये रहा सारे क्वेश्चंस का आंसर, तो आप यहाँ से भी वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। इसी टेंडेंसी को तो बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, पोटेशियम, लेड, कैल्शियम एंड जिंक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर होता है दोस्तों उसके बाद आता है कैल्शियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा नीचे लेड। सबसे लेस रिएक्टिव होगा लेड। तो इस हिसाब से सबसे कम वाला को पहले रखेंगे, उसके बाद आएगा मेरा जिंक, उसके बाद आएगा कैल्शियम, उसके बाद आएगा पोटेशियम। इसका आंसर हम रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से दे पाए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को भी बता देते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे आप लोग याद कर लें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन सबसे ज्यादा वाला को, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसको पहले रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा क्या, तो देखिए हम इसको अरेंज करते हैं। लिथियम, ये सारे जो है दोस्तों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सबसे ऊपर हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। और हम जानते हैं क्या कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी दोस्तों डिक्रीज करता है। क्या करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इस हिसाब से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का, उसके बाद हो जाएगा लिथियम का, उसके बाद हो जाएगा सोडियम का, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों किसका, पोटेशियम का। ये हो गया थर्ड का। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोल रहा है फ्लोरीन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये तो मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ। ये सारे एलिमेंट्स जो है दोस्तों पीरियड 2 के एलिमेंट है। देखिए पहले आता है बोरोन, फिर आता है बोरोन के बाद आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन। ये एक पीरियड सेकंड के एलिमेंट है। तो हम जानते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करता है दोस्तों। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सब यही हो गया दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका, लीजिए यही हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है क्या, नेम द एलिमेंट एन अल्कलीन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 2 एंड पीरियड 3। तो आपको एक चीज बता देते हैं दोस्तों, अगर ग्रुप 2 बोला है तो उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। और पीरियड 3 बोला है तो उस एलिमेंट में कितने सेल होंगे, 3 सेल होंगे। क्योंकि पीरियड हमारा बताता है सेल को और आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन बताते हैं ग्रुप को। तो इस हिसाब से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों और इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10 और 2 12, 12 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम। इस हिसाब से हो गया इसका आंसर दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर भी लेके आया हूं दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हैं। ये रहा सारा आंसर। और मैं रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा है, जो कि आप लोग देख के अच्छे से याद कर लें दोस्तों। ये रहा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लें ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है।
Study the extract of the periodic table given below and answer the questions that follow. मतलब ये बोल रहा है कि नीचे जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे अल्फाबेट्स मेंशन किए हुए हैं वही आंसर में लिखना है। अपने मन से उसके जगह पे उसका एलिमेंट नहीं लिख देना है दोस्तों। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आपको फर्स्ट क्वेश्चंस बताते हैं। बोल रहा है विच एलिमेंट फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होता है वो बनता है दोस्तों मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि ये जो है बनाना है जी के साथ, तो जी हमारा यहाँ है और ये जो जी जो एलिमेंट है वो हमारा हेलोजन ग्रुप है, मींस 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। दैट मींस इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा इसका वैलेंसी। उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं इधर फर्स्ट ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कहलाता है हमारा अल्कली मेटल्स ग्रुप और सेकंड वाला कहलाता है अर्थ अल्कली मेटल ग्रुप। तो हम देख रहे हैं कि ये ए जो है, ये ए तो होगा नहीं क्योंकि ये हमारा डिनोट कर रहा है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन एक होता है नॉन मेटल मतलब गैस होता है, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं जी के साथ। तो बॉन्ड कौन बनाएगा दोस्तों? बनाएगा बी, जो कि एक मेटल होता है और ये जी जो है एक नॉन मेटल है, तो बी जो बनाएगा जी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बी जो है वो ग्रुप 2 में लाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरी सॉरी जी जो है जी क्या है हमारा? जी। इसके आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसका जो वैलेंसी है वो कितना है? 1 है। तो इस तरीके से हम कराएँगे क्रिस क्रॉस मेथड और ये निकल जाएगा Bg2। तो ये होगा दोस्तों आंसर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच नॉन मेटालिक एलिमेंट हैज़ द वैलेंसी ऑफ 2। कौन सा नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा जिसका वैलेंसी होगा 2? तो हम जानते हैं क्या कि ये 17 ग्रुप है। इसका जो वैलेंसी है कितना है दोस्तों? 1। तो ये एक नॉन मेटल है, तो उसके जस्ट बगल वाला जो एलिमेंट ग्रुप है ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें जो है ई जो है, ई के आउटर मोस्ट सेल पे टोटल होंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा क्या दोस्तों? 2 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन है? हम जानते हैं कि ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है इसी को हम लोग इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं। हमारा ऐप हो जाएगा क्या? इनर्ट गैस ग्रुप। इस तरीके से इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसका भी आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वहां से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ये रहा दोस्तों। तो इस हिसाब से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट इन पीरियड 3 whose इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। तो कौन सा इन चारों में से ऑप्शन होगा जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा और वो जो एलिमेंट है वो पीरियड 3 से बिलोंग करता है। तो हम जानते हैं क्या कि सारे नोबल गैस एलिमेंट्स का क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा। तो सबसे ऊपर आता है दोस्तों हीलियम, फिर आता है नियोन, फिर आता है आर्गन और ये हो गया इसका फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है दोस्तों? आर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आर्गन। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग इन इज। मतलब ये चारों में से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम और बेरिलियम। ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 2 के सॉरी पीरियड 2 के एलिमेंट्स है दोस्तों। देखिए कैसे हाइड्रोजन सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फिर होता है इधर लास्ट नियोन। तो ये सारे पीरियड 2 के एलिमेंट्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इस हिसाब से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है दोस्तों? छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा क्या? सबसे बड़ा रेडियस किसका हो जाएगा दोस्तों? लिथियम का। किसका हो जाएगा? लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मेटल्स आर गुड। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये लूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम ऑफ गैसेस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोस्तों। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी जो कि मैं पीछे आप लोग को 2 बार बता चुका हूँ। तो आप सोच लीजिए कि ये जो क्वेश्चन्स है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोग को दिखा देते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो ये रहा सारे क्वेश्चंस का आंसर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। मीन्स इन ब्रैकेट्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के इन सारे एलिमेंट्स को उसके बेसिस पे अरेंज करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक रफली पीरियोडिक टेबल जरा सा मैं बना लूं दोस्तों। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, इधर होता है हीलियम, नीचे लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर होता है दोस्तों नियोन। उसी तरीके से यहाँ पे होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे होता है दोस्तों आर्गन। ये हमारा एक रफली मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है दोस्तों। इस पीरियोडिक टेबल के हेल्प से मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या कि एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। इनको अरेंज करना है दोस्तों इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में जानते हैं क्या कि मोस्ट रिएक्टिव होता है हमारा पोटेशियम, फिर होता है हमारा कैल्शियम, फिर होता है हमारा मैग्नीशियम, फिर होता है हमारा एल्यूमिनियम। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है दोस्तों उसको पहले रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों कौन? पोटेशियम। फिर कौन होता है? कैल्शियम। फिर कौन होता है? मैग्नीशियम। फिर कौन होता है? एल्यूमिनियम। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट का आंसर। मेरा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बी नंबर, नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम देख रहे हैं क्या कि नाइट्रोजन जो है वो मेरा यहाँ पे है, उसके बाद है बेरिलियम मेरा यहाँ पे है, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे है और कार्बन मेरा यहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये सारे एलिमेंट्स जो है दोस्तों वो सेकंड पीरियड में लाई कर रहा है दोस्तों। कौन सी पीरियड में लाई कर रहा है? सेकंड पीरियड में। तो हम जानते हैं और क्या कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं दोस्तों, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज करता है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है, मतलब सबसे कम जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उसको पहले रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन होगा दोस्तों? हमारा बेरिलियम। फिर कौन होगा? कार्बन। फिर कौन होगा? नाइट्रोजन। फिर कौन होगा? ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर होता है बेरिलियम का, उसके बाद होता है दोस्तों किसका? सॉरी, कार्बन का, उसके बाद होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है दोस्तों ऑक्सीजन का। ये हो गया बी का आंसर। हमारा सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फास्फोरस, सिलिकॉन, फ्लोरीन, बेरिलियम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट या एटम के आउटर मोस्ट सेल पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला हमारा बोल रहा है फास्फोरस। फास्फोरस मेरा यहाँ पे है, इसके आउटर मोस्ट सेल पे होगा दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 14 ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है और ये 16 और ये 17 और ये 18 ग्रुप। तो इसमें 5 होंगे दोस्तों। सिलिकॉन जो कि यहाँ पे है तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो कि यहाँ पे है तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम जो कि यहाँ पे है तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से हम अगर अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका होगा दोस्तों उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन में, फिर होगा किसमें दोस्तों? फास्फोरस में, फिर होगा सिलिकॉन में और फिर होगा हमारा बेरिलियम में। ये हो गया दोस्तों हमारा थर्ड का आंसर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है दोस्तों? तो ये एक टेंडेंसी होता है किसी भी एलिमेंट या एटम का, ये एक टेंडेंसी होता है कि वो जिस भी एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है उस बोथ पेयर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा कोई एटम या एलिमेंट। उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों। तो इस हिसाब से इन सारे का आंसर हो गया दोस्तों। अब मैं इनका आंसर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी आप देख के यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहा सारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। इस हिसाब से अब हम नेक्स्ट चलेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट दे रखा है दोस्तों। इस चार्ट में आप सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है, तो उसके हेल्प से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो-जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो आपके पीछे क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है, उन क्वेश्चंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोग से एक गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग यूट्यूब में इस चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएँ और ये हर एक फ्रेंड तक शेयर कर दें दोस्तों, इस चैनल का नाम दोस्तों। और साथ ही साथ हर वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ ये भी करें दोस्तों कि आप लोग जितना से जितना ज़्यादा इसको फैला सकते हैं दोस्तों अपने दोस्तों के पास। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उसका लिंक का नाम है, सॉरी, उस चैनल का नाम है @पढ़ाई अड्डा, @पढ़ाई अड्डा। और ये टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च करके आप जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं सारे वीडियोज़ का पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। सारे वीडियोज़ का पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, जो कि आप लोगों को उन चैनल से मिल जाएगा। और आप लोग को दोस्तों कोई भी तरह का, किसी भी तरह का क्वेरी हो या दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मैं सारे कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।